डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आप लोग हमारे चैनल के साथ बहुत पहले से जुड़े होंगे। कई सारे लोग, कुछ लोग वैसे होंगे जो अभी नया नया हमारे साथ इस वीडियोस को देखने के लिए जुड़े होंगे। तो जो पहले से जुड़े हुए हैं वो कौन लोग होंगे? जो लैटरल एंट्री का एग्जाम दिए होंगे, है ना, और हमारी इंफॉर्मेशन को देख रहे होंगे वे लोग। और जो अभी अभी जुड़े होंगे वे लोग जो थर्ड सेमेस्टर में अभी जो है जस्ट गए हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि अभी जो है दुर्गा पूजा आपका है ना, 9वीं 10वीं आपका चल रहा है अभी। तो आपका ये सेशन खत्म होने के बाद, मतलब 2 से 3 दिनों के बाद, जैसे ही 26 अक्टूबर आएगा, आपका जो कॉलेज है वो आपका ओपन हो जाएगा। कॉलेज ओपन हो जाएगा और आपकी जो छुट्टियां भी हैं, जो अभी आप मस्ती कर रहे हैं घर पे बैठकर या घूम रहे होंगे, तो वो आपका खत्म हो जाएगा। और 26 अक्टूबर से नॉन स्टॉप आपको संडे को छोड़कर आपका जो है 10 नवंबर तक आपका अगेन क्लासेस जो है आपका चलते रहेगा कॉलेज में। लेकिन आपको भी पता है कि कॉलेज में पढ़ाई होती है, लेकिन किस लेवल की पढ़ाई होती है यह आपको भली भांति पता होगा, है ना। अगर 10 पीरियड है तो 10 में से कुछ ना कुछ पीरियड खत्म ही हो जाता है, और कुछ अगर पूरा का पूरा पीरियड अगर क्लासेस हो भी रही है तो कुछ पॉइंट्स वैसे होते हैं जो समझ में नहीं आता है, या फिर जब समझ में आता है टॉपिक को तो जो कॉलेज के टीचर्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि उनके पास नॉलेज नहीं है, उनके पास नॉलेज हमसे ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि वो हमसे पहले एमटेक किए हैं, प्लस वो असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे वहाँ पे काम कर रहे हैं या प्रोफेसर के तौर पे एक वर्क कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमसे ज़्यादा उनके पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस है। लेकिन वहाँ पे जो समझाया जाता है वो हर किसी स्टूडेंट्स के बस की बात नहीं है कि वो चीज़ें समझाया जाए। और प्लस जो टॉपिक होता है उसको ओरली बताया जाता है, या कई सारे पॉइंट्स वैसे होते हैं जिसका प्रॉपर विजुअलाइजेशन नहीं करवाया जाता है, जिसके कारण से लोगों को समझ में नहीं आता है। या फिर भले ही बीपीएससी का एग्ज़ाम निकाल लिए हों, लेकिन पढ़ाने का एक जो स्टूडेंट के बीच में इंट्रैक्शंस होना चाहिए वो इंट्रैक्शन नहीं बना पाते हैं। कई सारे रीजंस होते हैं। पहला रीजंस होता है कि जो कॉलेजेस में जो वर्क होती है ना, पेपर वर्क में ही इतना ज़्यादा बैठा दिया जाता है कि उधर से परेशान हो जाते हैं। और भी कई सारे चीज़ें होती हैं जो परेशानी का कारण होता है। तो खैर वो प्रोफेसर का काम है, हमारा वो काम नहीं है ना। वो किस कारण से पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हर किसी का पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है, समझाने का तरीका अलग अलग होता है। कंटेंट आपका सेम रहेगा। अगर कोई डिफिनेशन लिखा तो डिफिनेशन लिखने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन डिफिनेशन तो एक ही होगा ना। अब जैसे डिप्लोमा में अगर आप सिविल से किए होंगे तो आपको ये चीज पता होगा, सिविल इंजीनियरिंग से किए होगे तो, क्योंकि हमारा भाई सिविल है तो हम सिविल को ही जो है ज्यादा जोड़ देंगे, बाकी अदर ब्रांच के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। ओके, तो सिविल में आपका जो है सब्जेक्ट था सॉइल मैकेनिक्स। तो सॉइल मैकेनिक्स में वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, ये जो फॉर्मूला है ये किसका फॉर्मूला है? तो पोरोसिटी का फॉर्मूला है। वही वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये किसका है? तो वॉइड रेशियो का है। तो ये जो फॉर्मूले हैं, क्या ये फॉर्मूला आपका चेंज हो जाएगा क्या, या ये चेंज हो जाएगा क्या? नहीं, बताने का तरीका अलग हो सकता है। जैसे कोई बोलेगा इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड, कुछ ऐसे बोल सकता है कि इट इज वॉल्यूम ऑफ वॉइड, या ऐसे कह सकता है कि वॉइड रेशियो इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड। तो बोलने का तरीका अलग हो सकता है, समझाने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन जो उसका राइटिंग होगा वो यहाँ पे जो फॉर्मूला है, मेन फॉर्मूला है, मेन जो कंटेंट है वो आपका सेम रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि आपको हमारी वीडियो से ही समझ में आए, ऐसा भी नहीं है,
क्योंकि कई सारे, क्योंकि पूरा अगर भारत में बात किया जाए तो कई सारे आबादी हैं, और उतने आबादी में आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो कई सारे वीडियोस मिलेंगे। तो आप हमारे वीडियोस क्यों देख रहे हैं? क्योंकि आपको जो हम बताते हैं वो समझ में आता है। जिसको हमारी बात समझ में नहीं आती है या हमारी बात बकवास लगती है तो वो किसी और का फॉलो करता है। क्योंकि हर किसी का एक, जैसे अगर आप मूवी देखते हो, मूवीज जब आप देखते हो तो कोई शाहरुख खान का मूवी देखता है, कोई सलमान खान का मूवी देखता है, कोई प्रभास का मूवी देखेगा। तो हर किसी का फैन तो अलग अलग होता है ना। लेकिन मूवी तो सभी है, शाहरुख खान का भी मूवी ही है, ये भी मूवी बनाया, ये भी मूवी बनाया, लेकिन सबका इंटरेस्ट अलग अलग एक्टर में होता है। तो उसी तरीके से लाइक मी, कि पढ़ा तो मैं भी रहा हूँ वही चीज जो अदर लोग पढ़ाएंगे, लेकिन आपका इंटरेस्ट किस में आ रहा है वो डिपेंड करता है। कई सारे कॉलेज में वैसे भी प्रोफेसर्स होते हैं जिनका पढ़ाने का तरीका इतना अच्छा होता है कि लोग उनसे इंटरेस्ट लेकर जो है पढ़ाई करते हैं। ये अब डिपेंड करता है आपके ऊपर। जैसे मैं अपने कॉलेज में जब था तो मैं आपको बताता हूँ, मेरे कॉलेज में कई सारे प्रोफेसर थे जिसमें हर किसी का पढ़ाने का तरीका अलग अलग था। लेकिन उसमें 60-62 स्टूडेंट हम लोग थे। उन 60-62 में हर किसी का जो इंटरेस्ट था अलग अलग टीचर्स में था, कि नहीं वो टीचर आएगा तो हम पढ़ेंगे, वो टीचर आएगा तो हम पढ़ेंगे। मतलब जिसको जिससे लगाव लग गया कि हाँ ये अच्छा पढ़ा रहे हैं तो वो उससे जो है पढ़ेगा। अब बात आती है कि थर्ड सेमेस्टर को पढ़ना कैसे है, क्योंकि आपका कॉलेज जो है 3 दिन के बाद खुल जाएगा। तो देखो अभी आपको घर पे होगे, घूमने जाओगे, जब कॉलेज जाने से पहले या अगर आपके कॉलेज के पास में प्रिंट आउट सस्ता और सही से निकल जाता है ना, तो आप जो है क्या करो, इस तरीके से 1 में 2 कॉपी है ना, दोनों तरफ 1 2 3 4, माने एक पेज में 4 गो है ना, आगे पीछे दोनों करके। तो एक पेज में 4 गो, और टोटल जो है 100 पेज का है। ठीक है, टोटल 100 पेज का पीडीएफ होगा। ये पीडीएफ जो है मैं टेलीग्राम चैनल पे आपको जो है सिलेबस फिर से भेज दूंगा, और पूरा सिलेबस जो है आपको प्रिंट आउट करवा लेना। प्रिंट आउट जब करवा लोगे तो इससे बेनिफिट क्या होगा कि आपको बार बार मोबाइल खोल के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, आपको बार बार मोबाइल खोल के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा कि क्या सिलेबस है क्या सिलेबस नहीं है। आप प्रिंट आउट रहेगा 25 पेज के आसपास आपका हो जाएगा, क्योंकि 100 को भागा करोगे 4 से तो आपका 25 पेज में आपका ऐसे आ जाएगा, 1 2, इस तरीके से 25 पेज में जो है आपका आ जाएगा। ठीक है, तो उतना में आपका सिलेबस आ जाएगा। अब बार बार आपको मोबाइल खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगा फिर। और मान लो कि आप टॉपिक पढ़ रहे हो यहाँ पे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है ना, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो अगर आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ रहे हो तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आप कहीं से भी पढ़ सकते हो। आप किसी का पेड क्लास लेकर पढ़ सकते हो है ना, या फ्री क्लास भी पढ़ सकते हो। फ्री क्लास यानी यूट्यूब, या फिर फ्री क्लास का मतलब गूगल पे सर्च कर करके आप टॉपिक पढ़ रहे हो, या फ्री क्लास का मतलब होता है बुक फ्रॉम लाइब्रेरी है ना। तो आपका फ्री में पढ़ने का 3 माध्यम है, या तो आप यूट्यूब पे डायरेक्टली वीडियो सर्च कर लो, या फिर गूगल पे उस टॉपिक को सर्च करो। मान लो कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आपको पढ़ना है वाइब्रेशन। ठीक है, अगर आपको वाइब्रेशन पढ़ना है तो वाइब्रेशन के लिए आप डायरेक्टली जो है यूट्यूब पे सर्च कर लिए है ना, या फिर वाइब्रेशन टॉपिक को गूगल में सर्च करके लिख लिए, या जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का बुक आता है लाइब्रेरी में कई सारे अलग अलग पब्लिकेशंस के जो है बुक आपको देखने को मिलेंगे, तो उस बुक को ले लिया और उसमें से जो है देखेंगे कि वाइब्रेशन हाँ है जी, तो उसको हम पढ़ लेंगे है ना। तो इन तमाम जगहों से आप पढ़ सकते हैं और अपना नोट्स जो है क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको करने में टाइम लगेगा। इस तरीके से जब आप कीजिएगा तो टाइम लगेगा, लेकिन जो आप करिएगा वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, वो आपके लिए इफेक्टिव रहेगा। क्योंकि कई सारे आप इंस्टीट्यूट का जब आप गेट या ईएससी का परचेज करोगे
नोट्स या फिर पेड क्लासेस, तो उससे भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, है ना। पेड क्लासेस भी आपका दो तरीके का होगा, है ना। एक पेड क्लासेज होगा जो कि सेमेस्टर ओरिएंटेड होगा, है ना, सेमेस्टर ओरिएंटेड होगा, और एक होगा गेट या ईएसी ओरिएंटेड, ठीक है। तो अगर आप सेमेस्टर ओरिएंटेड लेते हो पेड क्लास, वो भी अलग है, उसमें सिर्फ सेमेस्टर से रिलेटेड जो भी टॉपिक है, जो जिससे क्वेश्चन ज्यादा आता है, वो चीजें आपको पढ़ाई जाएगी। लेकिन जब गेट और ईएसी ओरिएंटेड लोगे तो उसमें सेमेस्टर की बातें आपको नहीं बताई जाएगी, क्योंकि सेमेस्टर में आपको जो है लिखना रहता है। जब आप ये चीज लोगे तो ये इसका अलग होगा, क्योंकि इसमें कुछ सब्जेक्ट्स वैसे भी होंगे जो आपको सेमेस्टर में एक्स्ट्रा लगेगा, है ना। मतलब गेट या ईएससी में आपको जो है 13 से 14 पेपर ही आपको पढ़ना होगा, और यहाँ पे जो है आपका लगभग 30 से 35 के बीच में आपको सब्जेक्ट आपको पढ़ना होगा, है ना, 30 से 35 सब्जेक्ट के बीच में। चलो कैलकुलेटिंग कर लेते हैं। 8 7 7 8 7 7 6 4 4, है ना, तो 15 13 13, और ये जोड़ लो, थर्ड सेमेस्टर से इतना आपको जो है पढ़ना है ना। 15 10 25 8 28 और 8 8 8 16, मतलब 36, लगभग 35 36, बोले ना कि 35 36 सब्जेक्ट के आसपास आपको जो है यहाँ पे पढ़ना है आपको सेमेस्टर में। लेकिन वही गेट में बात किया जाए तो 12 से 13 सब्जेक्ट ही हैं। तो ये 12 से 13 सब्जेक्ट्स है, लेकिन इसी में आपका इंक्लूडेड होगा कुछ टॉपिक होंगे जो आपको एक्स्ट्रा सेमेस्टर में पढ़ने होंगे, जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, जो कि आगे फर्दर सेमेस्टर में जाओगे तो, जैसे बायोलॉजी हो गया, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, है ना। इसके अलावा आपका जियोलॉजी हो गया, डिजास्टर हो गया, उसके बाद ह्यूमैनिटीज हो गया। इस तरीके से कई सारे सब्जेक्ट्स हैं जो एक्स्ट्रा आपको पढ़ने होंगे, रादर देन जो कि गेट में आपको नहीं पढ़ने हैं। तो सेमेस्टर ओरिएंटेड वाला पेड क्लासेस रहेगा तो सेमेस्टर वाला वो पढ़ाएगा, और गेट ओरिएंटेड रहेगा तो गेट वाला ओरिएंटेड पढ़ाएगा। लेकिन जो मेन पेपर है वो आपका मजबूत हो जाएगा। जब आप गेट ओरिएंटेड लोगे तो आपका जो न्यूमेरिकल एबिलिटी है समझने की, वो आपका ज्यादा हो जाएगा, ठीक। तो ये आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या लेना पसंद करते हो, क्या आपको अच्छा लगता है, आपके कंफर्टेबल। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि फाइनेंशियली चीजें भी जो है देखना पड़ता है लोगों को। कई सारे लोगों के पास पैसा होता है, कई सारे लोगों को पैसा लेने के लिए, मांगने के लिए घर पे थोड़ा सोचना पड़ता है, सोचते हैं कि क्या पैसा कितना मांगे कि हमारा जो है काम चले। तो वो डिपेंड करता है कि आपके फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। क्योंकि आप बिहार से ही बिलोंग करते हैं और हम भी बिहार से ही हैं, तो मुझे पता है कि कितने लोग क्या कैपेबल हैं। ऐसा नहीं है कि कैपेबल नहीं है, बहुत सारे लोग कैपेबल हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी कैपेबल होते हैं। तो हर किसी को एक समान तो नहीं देख सकते हैं कि हाँ हम कैपेबल हैं तो आप भी हैं, आप कैपेबल नहीं है तो हम भी हैं। तो इस तरीके की चीजें को आपको जो है ध्यान रखना है। अब रही बात कि आपको पढ़ना कैसे है, तो देखो आपको पेपर में पास होने के लिए मैं बता रहा हूं, टॉप करने के लिए तो आपको खुद से ही, क्योंकि देखो टॉपर को क्रिएट नहीं किया जाता है, टॉपर खुद व खुद क्रिएट होता है। टॉपर को कभी क्रिएट नहीं किया जा सकता। आप यहाँ या कोई भी टीचर आपको कह रहा है कि हम तुमको टॉपर बना के रख देंगे, तो ये गलत है। टॉपर को कभी क्रिएट नहीं किया जा सकता है, टॉपर खुद व खुद बनता है, और वो 100 में 1% होता है, 100 में 1% होता है जो टॉपर बनता है। हर किसी के पास कैपेबिलिटी नहीं होती है। आप भले ही कितना भी टॉपर्स का आप इंटरव्यू देख लो, कितने भी महान व्यक्ति का बुक पढ़ लो, आप टॉपर नहीं बन जाओगे, है ना। तो टॉपर बनने के लिए खुद का माइंडसेट होना चाहिए, और वो खुद से ही एनालाइज करके आप बन सकते हो। तो
अगर आपको टॉपर बनना है तो आपको खुद से ही एनालिसिस करना होगा, खुद से अपने आप को सोचना होगा, समझना होगा, अपनी एबिलिटी को बढ़ाना होगा कि हम क्या करें, कैसे करें कि हम अपनी एबिलिटी को बढ़ा सकें। ओके, तो पास करने के लिए, क्योंकि पास करने के लिए मिनिमम जो है मानकर चलो 25 मार्क्स आपको जो है लाने जरूरी है ना। इससे कम ही रहता है लेकिन मिनिमम मैं मानकर चल रहा हूं 25। ठीक, मिनिमम 25 नंबर आपको लाने हैं, जिसमें से 14 मार्क्स जो है आपका एमसीक्यू या वन लाइनर होता है या फिल इन द ब्लैंक्स वाला आपका होता है। तो इन 14 मार्क्स में से मिनिमम भी अगर आप मानकर चलो है ना, तो इसमें से मिनिमम जो है आप 8 मार्क्स ला रहे हो, और जो कि आ जाएगा। कैब आएगा, कैसे आएगा, तो देखो आपके हर सब्जेक्ट में अलग अलग सिलेबस हैं। मान लो कि यहाँ पे मैं सब्जेक्ट ले रहा हूं बायोलॉजी। ठीक, तो बायोलॉजी में टोटल 10 मॉड्यूल हैं। बायोलॉजी में कितने मॉड्यूल हैं? 10 मॉड्यूल हैं। तो इन बायोलॉजी में 10 मॉड्यूल से कम 6 मॉड्यूल आपको जो है एट एनी हाउ कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, 10 मॉड्यूल में से कम 6 मॉड्यूल आपको कंप्लीट कर लेना है। तो जब 6 मॉड्यूल आप पढ़ लोगे तो आपका मिनिमम 8 मार्क्स जो है वन लाइनर में या एमसीक्यू में आपका आने की संभावनाएं रह जाती है कि आ जाता है ना। अब ये भी डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस तरीके से पढ़ रहे हो, है ना। बस ऊपरी से खाने पूर्ति कर रहे हो कि ऐसे ही। अगर 6 मॉड्यूल पढ़ ले तो आ जाएगा। उसके बाद ये फर्स्ट क्वेश्चन रहा। ठीक, उसके बाद आपको 2 to 9 क्वेश्चन, है ना, 2 to 9 क्वेश्चन आपको जो है मिलेंगे। इनमें से कोई भी 4, यानी यहां से यहां तक आपका कितना क्वेश्चन बच गया? 8 क्वेश्चन। इन 8 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन जो है आपको अटेम्प्ट करने रहते हैं। 2 to 9 में आपका कितना हो गया? 8 क्वेश्चन हुआ। तो 8 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन ही रहता है और एक ये जो पहला क्वेश्चन था ये कंपलसरी होता है। ऐसा नहीं है कि नहीं बना, अगर मान लीजिए टाइम सब्जेक्टिव बना रहे हैं, टाइम नहीं मिला, नहीं बना पाए तो फेल हो जाएंगे। नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप फेल हो जाइएगा। मैं तो नहीं फेल हुआ हूं। मैं भी कौन सा पेपर था? हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग, जो कि 5th सेमेस्टर में मुझे पढ़ना था। तो मैं न्यूमेरिकल बनाने में इतना मगन हो गया था कि मुझे पता ही नहीं चला कि कब टाइम खत्म हो गया। और उस चक्कर में न्यूमेरिकल जो है 4 क्वेश्चन जो यहाँ पे 8 में से 4 बनाना था, चारों अच्छे से बनाए और उसमें अच्छा खासा नंबर मिला, लगभग 50 नंबर के आसपास मिला था। और बनाए थे कितना नंबर के? तो 56 नंबर के। ठीक है, 56 नंबर में 50 नंबर में, मतलब न्यूमेरिकल हम अच्छे तरीके से बनाए होंगे। कहीं पे 1-2 पॉइंट हो सकता है कि गलत हुआ हो, है ना, लेकिन लगभग चीजें जो है सही हुई होगी, तभी तो नंबर हमें मिल गया ना। तो ऐसा नहीं है, लेकिन ये जरूरी होता है बनाना, लिखा हुआ रहता है कि कंपलसरी है आपको बनाना। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये बनाइएगा और उसके बाद ये 4 बनाइएगा, तब ये 5 माना जाएगा। आपको लगता है कि इन 8 में से 5 बना लेंगे तब काम नहीं चलेगा, इन 5 में से 4 ही काउंटेबल होगी। ठीक है, तो इन 4 में से आप अगर 6 मॉड्यूल कंप्लीट किए हुए रहिएगा, अगर हर मॉड्यूल से एक क्वेश्चन भी आता है तो 6 क्वेश्चन आप आराम से बना लीजिएगा। अगर मान लीजिए कि हर मॉड्यूल से एक क्वेश्चन नहीं आता है, किसी मॉड्यूल से नहीं भी आया, जो मॉड्यूल आप पढ़ के गए 6 मॉड्यूल में से 2 मॉड्यूल से क्वेश्चन ही नहीं आया, फिर भी 4 क्वेश्चन आया। चलो 4 क्वेश्चन नहीं, 3 क्वेश्चन आया। 3 क्वेश्चन आप अगर अच्छे से बना लोगे, है ना, 3 क्वेश्चन अगर आप अच्छे से करोगे, है ना, 2 से मान लो कि मतलब 3 क्वेश्चन ना, 3 क्वेश्चन अगर बना लोगे तो 14 कितना हो जाएगा? 42 मार्क्स। कितना हो जाएगा? 42 मार्क्स। अब इस 42 मार्क्स के आप बनाए और इधर कितना के बनाए आप? 8 मार्क्स के। टोटल कितना हुआ? 50 मार्क्स, है ना। 50 मार्क्स के आप क्या किए? अटेंड किए, अटेंड। ठीक है, 50 मार्क्स आप क्या किए? अटेंड किए। अब 50 मार्क्स के आप अटेंड किए, एग्जाम में कॉपी चेक किया जाएगा, कितना भी आपका गलत रहेगा, कितना भी गलत रहेगा तो आपका जो है
40 मार्क्स तो आपका मिल ही जाएगा, है ना। 40 मार्क्स आपको मिल जाएगा, या चलो 40 नहीं मिलता है, 35 मार्क्स ही मिलता है ना। ये नहीं मिलकर 35 ही मिलता है, फिर भी आप पास हो गए। मैं मिनिमम कितना लाने के लिए बोल रहा था, 25 नंबर, तब आप पास माने जाओगे। लेकिन आप का कितना आ जाएगा, 35 नंबर आ जाएगा। हर सब्जेक्ट में आपको इसी तरीके से करना है, हर सब्जेक्ट में इसी तरीके से करना है, अगर आपको कम टाइम में सेमेस्टर पास करना है तो। ठीक है, कम टाइम में सेमेस्टर पास करना है तो आपको ये करना पड़ेगा। और अगर आपको नॉलेज के लिए पढ़ना है तब तो आपको ब्रीफ और डीप में जाकर जो है पढ़ना पड़ेगा। लेकिन सेमेस्टर एग्जाम पास करने के लिए ये आपको जो है ध्यान रखना है कि कम से कम ये तरीका जो है आपको फॉलो करना है। ठीक है, कई बार सेमेस्टर में क्या होता है कि आप लोग सपना देख लेते हैं बहुत ज्यादा हाई का, आपके कैपेबिलिटी है इतना और आप सपना देख लिए इतना, तो पॉसिबल नहीं होगा। तो सपना उतना ही देखो जो तुम ला सकते हो। जिससे मैं हमेशा सेमेस्टर में फोकस करता था कि भाई पहले 3 घंटा में पेपर में दिया जाएगा, है ना। कोई भी एग्जाम का पेपर अगर हम दे रहे हैं सेमेस्टर का तो 3 घंटा दिया जाएगा। इन 3 घंटा में हम पहले कोशिश करते हैं कि मिनिमम उस क्वेश्चन को अटेंड करें जिससे हमें 28 मार्क्स अचीव हो जाए, है ना। मिनिमम उतने क्वेश्चन को अटेंड करें। 3 घंटा टाइम दिया है, 3 घंटा में पहले हम कोशिश करते हैं कि वैसा क्वेश्चंस को अटेंड करें जिसको हम बना पाते हैं और उससे हमें 28 नंबर मिल जाए। जब ये कंफर्म हो जाए कि हाँ अब यहाँ पे हमारा 28 नंबर अटेंड हो गया है या अटेंड कर लिए 40 नंबर का, कंफर्म है कि इसमें से 40 में हमें जो है 28 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद अगर मान लो कि टाइम बच रहा है ना, टाइम बच रहा है, तब आगे की ओर प्रोसीड करेंगे, और नहीं टाइम बच रहा है तब तो फिर सबमिट कर देंगे। क्योंकि देखो डियर, हर किसी का पढ़ने का जो तरीका होता है अलग अलग होता है, समझने की तरीका अलग होता है। किसी से रट्टा नहीं हो पाता है, मतलब रट्टा कर रहा है, मार रहा है लेकिन बार बार भूल जा रहा है, एग्जाम में नहीं लिखा पा रहा है, तो टेंशन ना लो। और दूसरी चीज, एग्जाम में कई सारे पेपर आपको मिलेंगे, है ना। लगभग 30-40 पेज का मतलब पेपर मिलेगा, तो हर पेज पूरा भरना जरूरी नहीं है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जाते हैं, नहीं कुछ आ रहा है समझ में, फिर भी पेपर पे लिखते जा रहे हैं, क्या लिख रहे हैं पता नहीं चल रहा है। तो वैसा नहीं करना है ना। पेपर में पेज भरने से आप एग्जाम पास नहीं करिएगा। जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उस क्वेश्चन को अगर आप पूछिएगा तभी जो है आपका सही होगा, नहीं तो फिर वही होगा जो फेल का टैग लग जाएगा, है ना। और इसमें ऐसा नहीं है कि आप फेल हो जाइएगा। आपको जो है एक ईयर में, है ना, एक ईयर में आपको 10 CGPA जो है मेंटेन करना रहता है। अब ये कैसे मेंटेन होगा, तो देखो 2 सेमेस्टर होता है, 2 सेमेस्टर्स होता है। 2 सेमेस्टर में अगर 2 सेमेस्टर आपका होता है, कोई अगर हर सब्जेक्ट में अगर आप पास भी हो रहे हैं ना, अगर हर सब्जेक्ट में 28 नंबर भी ला रहे हैं, ठीक है, तो भी आपका जो है 5 CGPA जो है आपका आ जाएगा एक सेमेस्टर में, है ना, ईच सेमेस्टर। ठीक है, अगर 28 नंबर भी आप ला रहे हैं एक्सटर्नल में, तो आप जो है पास हो जाइएगा विद 5 CGPA के साथ। क्यों? क्योंकि 40 नंबर आपका आ रहा है, तो 40 नंबर आपका आ रहा है इस सब्जेक्ट में, तो ये 40 नंबर हो गया 4 CGPA के बराबर। ठीक, और बाकी जो है आपका 100 से 200 मार्क्स के, है ना, 100 से 200 मार्क्स के आपका वाइवा प्लस प्रैक्टिकल आपका होता है। ये डिपेंड करता है अलग अलग पेपर और सेमेस्टर में। तो 100 से 200 मार्क्स, कई बार 300 मार्क्स भी चला जाता है। तो अगर इतना है, ठीक है ना, तो इसमें से कितना भी अगर मिलेगा तो इसका 50% तो जरूर मिलेगा, इसका 50% मिलेगा। तो इधर CGPA जो होता है वो आपका बढ़ जाता है। इसलिए बोल रहा हूँ 5 CGPA अगर मिल जाएगा, अगर आप मिनिमम पास भी करते हो 28 नंबर
या 25 नंबर भी लाते हो तो भी आपका वो हो जाएगा। तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, ये चीज जरूर कर लेना पहले, क्योंकि अभी आप छुट्टी पे हो तो अभी आप फ्री हो, है ना, घूमने जा ही रहे हो, तो एक काम भी कर लिया करो, या घूम लेने के बाद काम कर लेना, अगले दिन मतलब 25 तारीख को कर लेना, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी आजकल घूम लो, उसके बाद चले जाना, लेकिन इस तरीके से प्रिंट आउट जरूर करवा लो, सिलेबस को प्रिंट आउट जरूर करवा लो। 3rd सेमेस्टर से 8 सेमेस्टर पूरा का पीडीएफ मैं एक साथ डाल दूंगा ना, लगभग 100 पेज का आपका रहेगा, पूरा का जो है आपको प्रिंट करवा लेना है 3rd सेमेस्टर से 8 सेमेस्टर तक, पूरा का पूरा सिलेबस, ताकि आपको किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन ना हो सिलेबस को लेकर। और जो पॉइंट आपको पढ़ना है वो पॉइंट आप पढ़ो। और अगर आप फर्दरली आप अगर गेट वगैरह की तैयारी के लिए सोच रहे हो तो उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना है, ले लो, लेकिन पढ़ाई पे आपको फोकस करना पड़ेगा। नहीं करोगे फिर आपको ही जो प्रॉब्लम क्रिएट होगा, बाद में फिर आपको समझ में नहीं आएगा, तो आप कहोगे कि समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि मैंने इस चीज को झेला है डियर, सेमेस्टर के दौरान में ना पढ़कर कुछ सेमेस्टर में मैंने बहुत ज्यादा गलती की है, क्योंकि उन सेमेस्टर्स में मैं प्रमोट हो गया था, है ना, तो लगा कि यार क्या पढ़े, अब उस सब्जेक्ट को छोड़ ही दो, और वो सब्जेक्ट अब जो है बहुत ज्यादा टफ लगता है। ऐसा नहीं है कि नहीं कर पा रहे, धीरे धीरे टेकल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा टफ हो जाता है वो चीज टेकल करना। अगर सेमेस्टर के दौरान उस चीज को पढ़ लिए तो उसको बस दो तीन बार रिवाइज करेंगे, वो कंप्लीट हो जाएगा, वो समझ में आने लगेगा। लेकिन जिस टॉपिक को आप सेमेस्टर में नहीं पढ़े हो और उस टॉपिक को बाद में पढ़ोगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम टेकिंग होगा, समझने में थोड़ा डिफिकल्टी होगी, और जल्दी समझ में नहीं आएगा तो परेशान हो जाओगे। तो बी कॉन्फिडेंट। और जो मैंने बोला कि जितना भी मॉड्यूल है उसका कम से कम 50% से ज्यादा, है ना, 50% से ज्यादा मॉड्यूल जो है कंप्लीट करो। और इसका अगर नोट्स चाहिए, है ना, 3rd सेमेस्टर का सिविल का नोट्स चाहिए, और आप ऐप पे ही पढ़ पा सकते हो, है ना, तो इंजीनियर प्लस ऐप को डाउनलोड करो, वहां से जो है नोट्स आप परचेज कर सकते हो। 1 मंथ का आप लेकर देख सकते हो, 1 मंथ का जो है 10 रुपये का होगा, है ना, तो 10 रुपये पे करके आप 1 मंथ का लेकर देखो, अच्छा लगता है, आप ऐप में पढ़ पाने के लिए कॉम्पैक्टेबल हो, आपको लगता है कि नहीं हम पढ़ लेंगे, और नोट्स हमको यहाँ से मिल जाएगा, क्योंकि प्रॉपर तरीके से मैंने कोशिश किया है आपको प्रिपेयर करके देने की, अपने तरफ से मैंने पूरी कोशिश की है। जिस तरीके से मैंने अपने सेमेस्टर के दौरान पढ़ा था वो चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। बाकी आपको कोई डाउट्स आता है तो आप हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जब तक आप हमें नहीं बताइएगा हमें कैसे पता चलेगा कि आपको और क्या बताना चाहिए, क्या नहीं बताना चाहिए। अगर कोई सवाल है तो आप सवाल कमेंट बॉक्स में पूछो, ताकि आपके सवाल का जवाब दे सकूँ। और कोई सब्जेक्ट्स को लेकर अगर डाउट्स है तो वो भी पूछो, जो सेमेस्टर में आपको पढ़ना है 3rd सेमेस्टर में, ताकि आपके उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके डाउट्स को क्लियर किया जा सके। ओके, थैंक यू।